हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने जो है हमारा पिछले वीडियो में पर 2 या यूं कहें यूनिट नंबर 2 जो है हमारी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, यूनिट नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद मैंने आपकी लास्ट स्लाइड यहाँ पे छोड़ा था आपको। ठीक है, और बताया था कि यूनिट नंबर 3 जो है हम हमारी स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3 जो होगी हमारी क्या होगी? बीजगणित या अलजेब्रा। ठीक है, ये तो होगी हमारी यूनिट। और मैंने बताया था आपको कि मैं इसको कुछ सब टॉपिक्स या चैप्टर्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स जो होंगे आपके कुछ इस प्रकार रहेंगे, जिसमें पहला जो चैप्टर रहेगा यानी पहला टॉपिक जो रहेगा उसमें हम 3 चैप्टर लेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, जो कि होगा हमारा बीजीय व्यंजक, घातांक और द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर जो है हम हमारे इसमें लेने वाले हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमारा ये यूनिट नंबर, ठीक है, यूनिट नंबर 3 हमारा बीजगणित या में हमने चैप्टर 1 सिलेक्ट किया है। चैप्टर 1 में रहेगा हमारा बीजीय व्यंजक रहेगा, घातांक रहेगा और द्विघात समीकरण जो है हम यहाँ पे साथ में लेकर के चलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा युगपत रैखिक समीकरणों 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 तथा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 के हलों की संख्या क्या है? ये हलों की संख्या यहाँ पे इसने पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दी गई समीकरण लिख लेता हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा गिवन इक्वेशंस, दी गई समीकरण कौन कौन सी है। पहली समीकरण है मेरे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इसको सभी पदों को लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, राइट हैंड साइड में जीरो बना लिया। ठीक है, सेम इस दूसरे वाली इक्वेशन के साथ भी कर लिया। अब यहाँ पे हम आपको पता होगा कि हम तुलना करते हैं इन समय इस प्रकार से हल देखने के लिए कि भाई कितने हल होंगे उसके। ठीक है, तो इनकी तुलना होती है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर। ठीक है, तो यहाँ a1 का वैल्यू है 3, b1 का -1, c1 का -5। इसी प्रकार इस वाली इक्वेशन में a2 का वैल्यू 6, b2 का वैल्यू -2 और c2 का वैल्यू -10। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, a1 बाई a2 निकाला, b1 बाई b2 निकाला और c1 बाई c2 निकाला। तो यहाँ से मेरा तीनों का मान क्या है? समान आया। कितना आया? 1/2 आया। ठीक है, तो ये 1/2 मान आने का क्या मतलब है कि तीनों यहाँ पर क्या है स्पष्ट, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर है c1 बाई c2 के। अगर आपके दो रैखिक समीकरणों में इस प्रकार का संबंध आपको मिलता है तो आपके कितने हल प्राप्त होंगे? अनंत हल प्राप्त होंगे। यानी उन दोनों समीकरणों के कैसे हल होंगे? आपके अनंत हल यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन विद्यमान होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? यहाँ ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। हलों की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन के दो गुणनखंड दिए क्रमशः x माइनस 1 तथा x प्लस 2 हो तो शेष गुणनखंड क्या होगा? अब देखो यहाँ पे ये 3 घात का समीकरण है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा सॉल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन यानी दी गई समीकरण है हमारी यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि समीकरण जो है हमारी दी गई समीकरण 3 घात की समीकरण है और आपको पता है ही सही। ठीक है, 3 घात की समीकरण के कितने होते हैं? अधिकतम 3 मूल विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया है कि दो गुणनखंड दिए हैं, यानी कि दो मूल दे रखे हैं मुझे, एक तो x बराबर 1, एक दिया हुआ है x बराबर -2। ठीक है, तो तीसरा मूल इसने यहाँ पे पूछा है और उसी मूल से हम शेष गुणनखंड निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया x माइनस 1 तथा x प्लस 2 क्या है? गुणनखंड है। अतः क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर मैं क्या करूंगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे m और n का मान चाहिए, तभी तो मेरे को ये 3 घात की समीकरण प्राप्त होगी। फिर मैंने x बराबर -2 भी यहाँ पे क्या किया, पुट किया। x बराबर -2 पुट करने पे और x बराबर 1 पुट करने पे दो इक्वेशन बनी, m प्लस एन बराबर -11 और -2m प्लस एन बराबर -12। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया तो मेरा m का वैल्यू कितना आया? 7, यहाँ पे 7 प्राप्त हुआ और n का वैल्यू कितना आया? -18। ठीक है, -18 प्राप्त हुआ। तो मैंने ये सब रख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद अतः अभिष्ट समीकरण क्या हुई मेरे पास यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में जो 3 घात की समीकरण थी मैंने क्या किया, x माइनस 1 का क्या लगाया, भाग लगाया। तो भाग लगाना आपको पता होगा ही सही। ठीक है, 10th की एनसीईआरटी बुक में दे रखा है आपको भाग लगाना। तो भाग लगाएंगे, भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे भागफल, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8। ठीक है, तो इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये इंटू ये
तो x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18, ये गुणनखंड किए वापस देगा समीकरण के, ठीक है। तो ये मिलेगा मुझे x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस नाइन इक्वल टू 2 गुणनखंड इसने दिए थे x माइनस वन और x प्लस टू, तीसरा गुणनखंड क्या आ जाएगा हमारा प्लस 9, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, प्लस 9। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने दिया है कि अगर समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के मूल क्या दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 हो तो पी का मान होगा, यानी कि अल्फा और बीटा में एक रिलेशन दिया है और इसके मूल क्या है, अल्फा बीटा दिए हुए हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, सबसे पहले दी गई इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। के दो मूल क्या है, एक तो है अल्फा, एक क्या है बीटा। फिर इसने एक रिलेशन दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो समीकरण नंबर मैंने एक इसको दे दिया। फिर जो ये दी गया समीकरण, इसकी तुलना किससे करेंगे, वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे मूलों का योग क्या होता है, जैसे अगर मूल यहाँ इसके क्या है मूल अल्फा और बीटा, तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए। यहाँ से माइनस बी अपॉन ए सोल्व करेंगे इस इक्वेशन के लिए, तो ये आएगा 8 और अल्फा बीटा कितना आएगा पी, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। फिर अल्फा प्लस बीटा का मैंने क्या किया, होल स्क्वायर, तो दोनों पक्षों को क्या कर दिया स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 64 और यहाँ होल स्क्वायर ओपन कर लिया। उसके बाद अल्फा बीटा बना, वहाँ पे तो मैंने पी पुट कर दिया और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मैंने 40, ठीक है, ये 40 वाली वैल्यू पे हमने कर दी। हाँ, एक और दो से क्या आ जाएगा, मेरा पी का वैल्यू आएगा कितना आएगा, पी बराबर 12 मुझे यहाँ पे प्राप्त हो। सही आंसर क्या होगा, पी का 12। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने पूछा है कि 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4 का एक गुणनखंड है, यानी कि इसका एक गुणनखंड क्या होगा इन चारों ऑप्शन, ठीक है। तो है तो तीन घात का समीकरण, पर अगर इजीली आपको गुणनखंड हो रहे हो तो बिना भाग लगाए या बिना मूल निकाले भी आप इनके गुणनखंड निकाल सकते हो, ठीक है। 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इन आगे के दो पदों में से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, फिर उसके बाद पीछे मैंने -4 कॉमन लिया। 3x माइनस वन, 3x प्लस वन और 3x प्लस वन वापस से कॉमन ले लिया, तो 3x प्लस वन कॉमन लेने से क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, फाइनली क्या बनेगा 3x प्लस वन, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये तीनों क्या हो गए, इस घात की समीकरण के गुणनखंड हो गए। अब तीनों में से आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ओनली ये हो रहा है 3x प्लस वन, तो आपका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, 3x प्लस वन। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने पूछा है कि माना समीकरण 3x³ माइनस 10x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल क्या है, अल्फा है, बीटा है और गामा है, एवं अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है 0। एक रिलेशन दिया है अल्फा बीटा में, तो गामा का मान इसने यहाँ पे पूछा है, ठीक है। गामा का मान क्या होगा, तीन घात की समीकरण है। गिवन इक्वेशन इज 3x³ माइनस 10x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब तीन घात की समीकरण है तो ऑब्वियसली तीन मूल होंगे, ठीक है। सबसे पहले पहले मैंने क्या किया कि x बराबर 1 में पुट करके देखा, तो मेरा क्या सेटिस्फाई होगी इक्वेशन, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो यानी कि x माइनस वन क्या हो गया, इसका एक गुणनखंड। तो मैंने क्या किया, x माइनस वन का भाग लगाया इस समीकरण में, तो x माइनस वन का हमें भाग लगाने पर वो भागफल क्या मिला, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6, शेषफल तो क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x माइनस वन इंटू ये वाला भागफल, तो ये हो गया मेरा x माइनस वन, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 के वापस से गुणनखंड किए, तो मुझे फाइनली क्या मिला, x माइनस वन इंटू 3x प्लस टू इंटू एक्स माइनस, यहाँ से x के तीन मान प्राप्त होंगे, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 2/3 और x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे ये तीन मान मिलेंगे x के, ठीक है। अब तीन मूल हो गए इसके अल्फा बीटा गामा, तो किसी को भी आप अल्फा मान लो, बीटा मान लो और गामा मान लो, ठीक है। जैसे मान लेता हूँ मैं अल्फा बराबर तो क्या है मेरा 1, बीटा बराबर कितना है -2/3, गामा बराबर क्या है, ठीक है। अब ये इस प्रकार रखना है इनको कि ये बराबर में क्या आना चाहिए 0। देखिए कैसे आएगा कि अल्फा बीटा, जैसे अल्फा इंटू बीटा, सबसे पहले 1 टू -2/3, फिर वापस माइनस माइनस अल्फा यानी कि 1, क्या 0 हो रहा है, तो
ये तो जाएगा -2/3, जाएगा -1, ये आएगा माइनस, जो कि 0 नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से लेना है कि 0 बन जाए ये, तो यानी कि अल्फा बीटा गामा के मान ये नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे इसने अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो यहाँ पे गामा में क्या क्या लूँ, मतलब जैसे मान लो कि ये इसको मैं अल्फा ले लूँ, इसको बीटा ले लेता हूँ। ठीक है, यदि मैं दो केस लेता हूँ, सबसे पहले मैं अल्फा बराबर क्या ले लूँ 1, और बीटा बराबर क्या ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ। अल्फा 1 और बीटा 3 यहाँ पे रखता हूँ इस इक्वेशन में, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा मेरा 3। ठीक है, माइनस अल्फा यानी कि 1 और -2 बराबर 0, क्या 0 आ रहा है, 3 - 1 2 - 2 बराबर 0 आ रहा है। ठीक है, यानी कि अल्फा का मान तो क्या होगा 1 और बीटा का मान क्या होगा 3, तो गामा का मान क्या आ जाएगा -2/3। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक है, तो गामा का मान कितना आ जाएगा मेरा -2, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन 2 क्या होगा करेक्ट आंसर, गामा का मान -2/3 होगा।